पिछले सेशन के अंदर आपने टूल बार की कस्टमाइजेशन सीखी थी। इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमने पुल डाउन मेन्यू को एडिट करना हो, यानी पुल डाउन मेन्यू जैसे कि आपको पहले बताया गया था, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ड्रॉ, जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे पुल डाउन मेन्यूज कहलाते हैं। अगर आपने यहाँ पर अपने इसको एडिट करना हो और आपने इसमें से किसी ऑप्शन को ख़त्म करना है या मजीद ऑप्शन बनाना चाह रहे हो तो किस तरह बनाएंगे। अभी हम इस तरह करते हैं कि दो लाइब्रेरीज बना लेते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल लाइब्रेरीज में हम मैकेनिकल के 2-3 आइटम रख देते हैं और इलेक्ट्रिकल लाइब्रेरी में इलेक्ट्रिकल के 2-3 आइटम रख देते हैं। और यहाँ पे हम चाहेंगे कि यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले जिस तरह मुख्तलिफ कमांड्स हो रही हैं, इस तरह मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल लाइब्रेरी भी यहीं कहीं डिस्प्ले हो और उसके अंदर हम जब क्लिक करें तो उसके अंदर जो ऑप्शन हमारे पास हों उनको क्लिक करके हम वहाँ से हम कमांड्स को इस्तेमाल करें। तो इसमें सबसे पहले करने के लिए हमें थोड़ा सा लिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए अभी आप जो है आपको इसको मिनिमाइज कर दीजिए। यहाँ पर स्टार्ट में जाइए, प्रोग्राम में जाइए, एक्सेसरीज में जाइए, यहाँ पे नोटपैड होगा, नोटपैड को क्लिक कीजिए। ये आपके सामने नोटपैड की फाइल खुल जाएगी। यहाँ पर अब आपने कुछ जुमले टाइप करने हैं। आपने ये जुमले अपने नोटपैड की फाइल पे टाइप करने हैं। स्टैटिक 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 पॉप 1 मैकेनिकल, और इसके बाद हमने कुछ सिंबल दे दिए हैं जैसे वाल्व का, रिड्यूसर का और पंप का। और इसी तरह फिर पॉप 2 इलेक्ट्रिकल में मोटर्स और पैनल्स की ड्राइंग्स हैं। तो अब हम जब सबसे पहले आप जो है ये तमाम जो जिस तरह लिखा हुआ है इसी तरीके से नोटपैड की फाइल खोल के उस पर लिख दीजिए और उसके बाद फिर इसको फाइल आपने सेव कराना है। इसको आपका ऑटोकैड जहां पर है, अमूमन ऑटोकैड सी की प्रोग्राम फाइल्स में होता है, इसमें ऑटोकैड 2002 है। यहाँ पर ऑटोकैड 2002 के अंदर आपको सपोर्ट की डायरेक्टरी नजर आएगी। सपोर्ट की डायरेक्टरी में आ जाइए और सपोर्ट की डायरेक्टरी के अंदर अपने इस फाइल को जो आप नाम देना चाह रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी दिखा हुआ है, library.mnu मेन्यू फाइल आती है mnu, ये सेव कर दीजिए। मैंने इस फाइल को आपने ऑटोकैड के अंदर सपोर्ट की डायरेक्टरी में जाके सेव कर दिया। इसको यहाँ क्लोज कर दीजिए। अब आप ऑटोकैड दोबारा खोल लीजिए वापस। ऑटोकैड के अंदर अब आपने जो अभी फाइल बनाई इसको लोड करवाना है। उसके लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, टूल में जाएंगे। टूल में आपके यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन है। कस्टमाइज के अंदर मेन्यू का ऑप्शन है। यहाँ से कस्टमाइज मेन्यू का ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर जो है आप इसको लोड कराएंगे। लोड कराने के लिए आपको ब्राउज करना पड़ेगा। ब्राउज करेंगे और देखें आपने जो फाइल बनाई वो यहाँ पर आएगी, लेकिन आपको पहले ऑप्शन अपना चेंज करना पड़ेगा। ये मेन्यू का आपने ऑप्शन लिया और नीचे यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी की जो फाइल बनाई यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है, यहाँ नजर आ रही है। इसको क्लिक करें, ओपन करें। जब आपने ओपन किया इसके बाद लोड का ऑप्शन लें। जब आपने लोड का ऑप्शन लिया तो आपको मैसेज देगा वार्निंग, आप इसको यस कर दें। इसके बाद मेन्यू बार में आ जाइए। मेन्यू बार में आने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि मेन्यू ग्रुप के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बस एक और ऑप्शन आ रहा होगा, सी प्रोग्राम फाइल और ऑटोकैड 2000। आप इसको क्लिक कर लीजिए। इसमें आपने दो लाइब्रेरीज बनाई थी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, यानी पॉप 1 और पॉप 2 की। पॉप 1 में मैकेनिकल लाइब्रेरी थी और पॉप 2 में इलेक्ट्रिकल लाइब्रेरी। अब आप राइट साइड पे आइए मेन्यू बार में, देखिए मुख्तलिफ आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हेल्प, ये देखिए सबसे आखिर में हेल्प है। इससे पहले आप इलेक्ट्रिकल लाइब्रेरी को इंसर्ट कर दीजिए। यानी इंसर्ट करने का तरीका है कि हेल्प के ऊपर लाएंगे आप अपने टैब को, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के टैब पे लाएंगे और इंसर्ट कर देंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लाइब्रेरी इंसर्ट हो गई है और इस तरह आप मैकेनिकल को लाएंगे और इंसर्ट करा देंगे और ये मैकेनिकल लाइब्रेरी भी इंसर्ट हो गई है। अभी हमने इसको यहाँ हेल्प से पहले इसलिए रखा कि जिस ऑप्शन से पहले आपको इसको इंसर्ट कराना हो
तो वहां रखें। अगर हम इसको यहाँ मॉडिफाई पे रखते तो ये मॉडिफाई से पहले यानी डायमेंशन और मॉडिफाई के इन बिटवीन हमारे पास ऑप्शन हो जाता है। अब यहाँ पर इसको आप क्लोज कर दीजिए। और आपने इसको क्लोज कर दिया। अब आप देखिए आपके पास दोनों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों लाइब्रेरीज आ रही हैं। मैकेनिकल लाइब्रेरीज के अंदर वाल्व, रिड्यूसर, पंप जितने ऑप्शन हमने दिए थे उतने आ रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल लाइब्रेरी में मोटर और पंप पैनल्स हैं। अब चूंकि वाल्व का हमारा ऑप्शन लिया, वाल्व का हमने एक ब्लॉक बनाया हुआ था, इसलिए अब हम क्लिक करेंगे तो हमारा वाल्व इंसर्ट हो जाएगा। क्योंकि रिड्यूसर और पंप के हमने ऑप्शन नहीं बनाए थे, ब्लॉक नहीं बने हुए, इसलिए अभी क्लिक नहीं कर रहा, कुछ आ नहीं रहा। अगर हमने ब्लॉक बनाए हुए हों रिड्यूसर के भी और पंप के भी, तो हम जब जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ब्लॉक जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिकल के अंदर भी मोटर या पैनल के हमारे पास इस वक्त ब्लॉक बने हुए नहीं है। अभी हम एक मैकेनिकल के अंदर हम पंप का एक ब्लॉक बना के देखते हैं। पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पंप का सैंपल। एक पंप का सैंपल है, उसको ब्लॉक बनाते हैं। अब देखिए इसी पंप को क्लिक किया और ये हमारे सामने पंप इंसर्ट हमने कर लिया, 3 दफा एंटर किया और ये पंप इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से आप मैकेनिकल के अंदर रिड्यूसर का या किसी और चीज के भी जैसे जैसे ब्लॉक बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल के अंदर आप मोटर या पैनल का ब्लॉक बनाएंगे, तो इस तरीके से आप जो है अपने ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ लाइब्रेरीज बना सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल में काम करने वाले हैं तो मैकेनिकल की लाइब्रेरी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में काम करने वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल की लाइब्रेरी बना सकते हैं, सिविल वाले हजरात सिविल की लाइब्रेरी बना सकते हैं। इन लाइब्रेरी से अब आपको डायरेक्ट यहीं पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। और ये पॉप 1 और पॉप 2 आपने समझ लिया होगा किस तरीके से बनाया है। इसको पॉप 3 करके भी बना सकते हैं। और इसी की तरह इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं कि अगर आपने 3 चीजें रखी हैं, लेकिन इसको हम ज्यादा चीजें भी रख सकते हैं। अब इस फाइल को हम दोबारा थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ये फाइल हमारी थी, नोटपैड में जाते हैं, इस फाइल को ओपन करते हैं। सी की प्रोग्राम फाइल में ऑटोकैड 2002 में सपोर्ट के अंदर ऑल फाइल्स का ऑप्शन ले लीजिए और इसके अंदर फाइल खुल गई थी, दोबारा खोलते हैं नोटपैड के अंदर, फाइल ओपन और सी में प्रोग्राम फाइल में ऑटोकैड 2002 में सपोर्ट में ऑल फाइल का ऑप्शन लिया हमने और यहाँ पे लाइब्रेरी की फाइल है। देखिए लाइब्रेरी की 3 फाइलें नजर आ रही हैं। पहली फाइल जो है MNC है, MNR है, MNS है और चौथी 4 फाइल है MNU है। इस फाइल को ओपन कराइएगा। ये देख लीजिएगा लाइब्रेरी सामने चारों में नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो छोटा सा आइकन है इसके बीच में MNU लिखा हुआ है। इसको ओपन कराना है आपने, ओपन कराया। अब ये देखिए ये आपने पॉप 1 पहले लिखा था और उसका फिर मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल का आपने ऊपर मेन मेन्यू के अंदर, पुल डाउन मेन्यू के अंदर मैकेनिकल का आपने इसको अलग सेक्शन बनाया इसका और इसके अंदर वाल्व की कमांड ली, रिड्यूसर की और पंप की, 3 चीजों को हमने कराया। और इसमें कमांड बेसिकली इंसर्ट की कमांड यूज हो रही थी, इंसर्ट वाल्व, इंसर्ट रिड्यूसर और इंसर्ट पंप। इस तरीके से पॉप 2 में इलेक्ट्रिकल की लाइब्रेरी बना के मोटर इंसर्ट हमने मोटर कराई और पैनल इंसर्ट कराया। उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। इसको अब हमने अनलोड कराना है वापस दोबारा। उसी तरीके से टूल में जाएंगे, कस्टमाइज मेन्यू का ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहले ये रिमूव करा देंगे, इलेक्ट्रिकल रिमूव, ये ऊपर रिमूव हो गया, मैकेनिकल रिमूव, ये रिमूव हो गया और मेन्यू ग्रुप में आके इस फाइल को अनलोड करा देंगे। ये फाइल हमारी अनलोड हो गई। और अगर दोबारा फ्यूचर में लोड कराना है तो आप इसी तरीके से लोड करा सकते हैं।